हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम इंग्लिश में सेंटेंस क्या होती है, वाक्य क्या होती है और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, इसे जो है समझेंगे। क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित जानकारियाँ और उसकी तैयारी के लिए वीडियो भी जो है अपलोड की जाती है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिले और आप ना चूकें। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में जो है वाक्य जो है वह मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम इसे जो है एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। आप यहाँ पास इसे अंग्रेजी में देख करके घबराइए मत। मैं आपको इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है समझा दूंगा और ऐसे समझाऊंगा ना कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वाक्य है, सबसे पहला जो सेंटेंस है वह सेंटेंस है डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव या फिर एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस। अब समझिए कि ये डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस क्या होती है। तो देखिए, जिस भी वाक्य के आखिरी में ऐसे फुल स्टॉप लगा है, देख रहे हो ये बिंदु लगा है यहाँ पास ऐसे, इस बिंदु को कहा जाता है फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फुल स्टॉप। ओके, तो जिस भी सेंटेंस के आखिरी में ऐसे बिंदु लगा होगा ना, तो समझ जाना कि जो वाक्य है यह वाक्य डिक्लेरेटिव या फिर एसर्टिव प्रकार का वाक्य है। आया समझ में? तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है दिया हुआ है, आई लाइक फैंटेसी नॉवेल। इसके आखिरी में क्या है? फुल स्टॉप दिया है। ये किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का सेंटेंस है? तो ये जो है आपका डिक्लेरेटिव या एसर्टिव प्रकार का सेंटेंस है। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, जिस वाक्य के अंतिम में, ओके, अंतिम में फुल स्टॉप यानी कि इस प्रकार लगा हो, वह क्या होता है? एसर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये सबको याद हो गया, सबको समझ में आया। जहां आखिरी में फुल स्टॉप देखे मतलब समझ जाना कि वो क्या है? एसर्टिव सेंटेंस है। ओके, अब दूसरा देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होती है। इम्पेरेटिव, ओके, तो देखिए भाई, इम्पेरेटिव का मतलब होती है आदेश। ओके, क्या होती है? आदेश या फिर अनुरोध या फिर ऑर्डर। ठीक है, तो समझिए, जिस भी वाक्य में प्लीज या फिर मे या फिर ऑर्डर का उपयोग होगा, ठीक है, किस किस का? प्लीज का, मे का या ऑर्डर का उपयोग होगा, वह वाक्य जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला वाक्य होता है। देखिए, इसमें क्या होता है इम्पेरेटिव में, इसमें जो है ना किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि प्लीज मेरे लिए पानी लाओ, ठीक है, या फिर प्लीज दरवाज़ा को बंद करो, तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ? अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज कर रहा हूँ, प्लीज बोल रहा हूँ, है ना। तो जहाँ भी ना ये प्लीज वर्ड उपयोग होगा, प्लीज मतलब होता है कृपया, ठीक है, तो जहाँ भी ये प्लीज वर्ड आएगा या फिर ऑर्डर, हम लोग क्या बोलते हैं स्कूल में? मे आई कम इन सर, यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मे बोल रहे हैं, मे आई कम इन। तो यहाँ पास मे आ रहा है, क्या आ रहा है? मे, MAY, मे। ठीक है, या फिर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तब भी जो है वहाँ पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। ये आखिरी में फुल स्टॉप तो रहेगा ही इसमें भी, ठीक है, लेकिन साथ में क्या रहेगा? साथ में जो है प्लीज रहेगा या मे रहेगा या फिर ऑर्डर रहेगा। जैसे कि देखिए, मे आई कम इन सर, ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? तो यह वाक्य जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है यहाँ पास मे का उपयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बोलते हैं प्लीज द डोर, ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर रहे हैं? प्लीज वर्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो जहाँ भी प्लीज, मे या फिर ऑर्डर वर्ड का उपयोग होगा, तो समझ जाना कि वो जो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पास हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो जिस वाक्य में मे, प्लीज या ऑर्डर का उपयोग होगा, वह जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है,
तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। अब देखिए तीसरा जो वाक्य है वो है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सा है। जिस भी वाक्य के आखिरी में ना इस प्रकार का चिन्ह लगा हो, ये देख रहे हो ये वाला चिन्ह, तो समझ जाना कि वह वाक्य जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, आया समझ में? जिस भी वाक्य के आखिरी में क्या होगा, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, वह आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला वाक्य है। तो यहाँ पास जो है मैं आपको लिख भी देता हूँ, जिस वाक्य के आखिरी में क्या हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि देखिए यहाँ पास कैन आई कम विद यू टू द बुक फेयर, यहाँ आखिरी में क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, मतलब ये क्या होगा, ये जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो आपको जो है ना आंख बंद करके मार देना है, जहां भी ऐसे क्वेश्चन मार्क दिख गया तो क्या होगा, वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, एकलव्य मॉडल स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा की इस कंप्लीट कोर्स में आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि रीजनिंग है, तो रीजनिंग से एकलव्य स्कूल की परीक्षा में जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं, सारे टॉपिकों को यहाँ पास जो है समझाया गया है। और जैसे ही टॉपिक को समझाया गया है, इसके जस्ट नीचे में उससे संबंधित अभ्यास के लिए आपको क्विज दिया गया है, ताकि आप जो है इस क्विज का प्रैक्टिस कर सको और देख सको कि आपसे कितने प्रश्न जो है बन रहे हैं। जैसे ही आप इस क्विज को कंप्लीट करते हैं, आपको तुरंत जो है यहाँ पास आपका स्कोर जो है दिखा दिया जाता है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पास दिखा दिया जाता है। तो ऐसे ही आपको प्रत्येक वीडियो के बाद में जो है अभ्यास के लिए क्विज दिया गया है, और रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, वो सारे टॉपिकों को जो है यहाँ पास अच्छे ढंग से समझाया गया है। ये पूरे कोर्स जो है रिकॉर्डेड है, तो आप इसे कभी भी कहीं भी जब भी आप फ्री हो अपने बच्चे को दिखा सकते हैं और बेहतरीन ढंग से तैयारी करा सकते हैं। आप एक दिन में 3 से 4 अध्याय भी जो है कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है रिकॉर्डेड कोर्स है, और जल्दी से जल्दी जो है पूरे कोर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, इसमें आपको यहाँ पास ये व्हाट्सएप दिया गया है, इस व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपके डाउट को जो है समझा दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे ही रीजनिंग का कंप्लीट होता है, इससे संबंधित मॉडल पेपर दिए गए हैं। रीजनिंग के बाद में हिंदी का अपठित गद्यांश को कैसे हल करना है ये समझाया गया है। हिंदी व्याकरण के आपको वीडियो दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पास पूरा कंप्लीट। हिंदी व्याकरण के बाद में जो है आपको छत्तीसगढ़ी से वीडियो दिया गया है। अंग्रेजी से के पैसेज को कैसे हल करना है इसे बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। अंग्रेजी व्याकरण के वीडियो दिया गया है। फिर गणित के वीडियो जो है दिए गए हैं। गणित का जो है पूरे टॉपिक वाइज जो है यहाँ पास आपको वीडियो जो है मिलेंगे, और यहीं से ही गणित के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इतने सारे चीज जो है आपको इस एकलव्य स्कूल की कोर्स में दिया गया है। अगर आप यह कोर्स खरीदे और आपको पसंद नहीं आया, तो आप 1 सप्ताह के अंदर में इस कोर्स को वापस कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताना पड़ेगा कि आप जो है कोर्स को वापस करना चाहते हो, आपका पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा। तो यह कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको इतने सारे चीज दिया गया है, यह कंप्लीट कोर्स आपको जो है 31 मार्च तक मिलेगा मात्र 70 रुपए में। उसके बाद जो है इस कोर्स का प्राइस जो है बढ़ जाएगा और आपको 100 रुपए में मिलेगा। तो यदि आप बेहतरीन ढंग से एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो यह कोर्स जरूर खरीदें और जल्दी से जल्दी तैयारी कराना स्टार्ट कर दें, ताकि आपके बच्चे को सफलता मिले। तो यदि आप यह एकलव्य स्कूल का कोर्स खरीदना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, या फिर गूगल पे सर्च करें dkpacademy.in और वहां से जो है इस कोर्स को खरीद सकते हो। चौथा देखिए, चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सा है। देखिए, जिस भी वाक्य में इस प्रकार का चिन्ह होगा, ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह, ये चिन्ह है आपका कहीं भी हो सकता है पूरे वाक्य में, आगे में भी हो सकता है, पीछे में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। जहां पर भी आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा, तो वहां पास आप समझ जाइए कि जो वाक्य होगा यह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है। आया समझ में? तो जहां पर भी ना ये वाला चिन्ह होगा, तो आपको समझ जाना है कि क्या होगा, यह जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पास जो है मैं लिख भी देता हूँ, जिस सेंटेंस में
ये वाला चिन्ह हो, वह क्या होगा, वह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक, तो ये चारों आपको याद हो गया होगा। अब देखिए पांचवा निगेटिव सेंटेंस, ये भी बहुत ही आसान है। जिस वाक्य में ना नॉट NOT, जिस भी वाक्य में NOT का प्रयोग होगा, ये नॉट का प्रयोग होगा, ये नॉट कहीं पर भी जो है लग सकता है, तो समझ जाना कि वह वाक्य जो है आपका निगेटिव वाक्य है। ठीक है, आया समझ में? तो ये वाक्य क्या होगा, ये वाक्य जो है आपका निगेटिव वाक्य होगा। जैसे कि देखिए राम नॉट गो टू स्कूल, इसमें नॉट का उपयोग हुआ है, मतलब क्या है, यह जो है निगेटिव वाक्य है। यहाँ देखिए श्याम नॉट ईट मैंगो, इसमें भी नॉट का उपयोग हुआ है, मतलब ये भी क्या है, निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, तो जिस भी वाक्य में ऐसे नॉट का उपयोग किया जाएगा, वह वाक्य क्या होगा, वह वाक्य जो है निगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। ठीक है, तो यही 5 चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। एक बार और फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है हमने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें जो है नॉर्मली यहाँ पर फुल स्टॉप का चिन्ह लगे रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि यह जो है एसेटिव सेंटेंस है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें भी आखिरी में जो है फुल स्टॉप होगा, लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा इसमें जो है आपका प्लीज, में या फिर ऑर्डर वर्ड का उपयोग जो है किया जाएगा। तो जिस भी वाक्य में ना ये 3 चीज़ों का उपयोग किया गया रहा होगा, प्लीज का या मे का, तो आपको समझ जाना है कि वह जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फिर हमने तीसरा देखा इंटेरोगेटिव। इसमें क्या है, जिस भी वाक्य के आखिरी में ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह होगा, वह जो है इंटेरोगेटिव का सेंटेंस होगा। और चौथा देखा हमने एक्सक्लेमेटरी, जिस भी वाक्य में ये वाला चिन्ह होगा, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वह जो है एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है। और पांचवा देखा हमने जिस भी वाक्य में नॉट का उपयोग होगा, वह जो है आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, अब देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे आता है समझिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, यानी कि सही वाक्य का चयन करें। पहला प्रश्न है आई एम वॉचिंग टीवी, तो बताइए यह किस प्रकार का वाक्य होगा। पहला है इम्पेरेटिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है एसेटिव, चौथा है निगेटिव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसेटिव सेंटेंस। दूसरा देखिए प्लीज ओपन द डोर, यह किस प्रकार का सेंटेंस होगा। पहला है इम्पेरेटिव, दूसरा है एसेटिव, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी, चौथा है निगेटिव। सही आंसर है इम्पेरेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्लीज का उपयोग किया गया है। आया समझ में? अगला देखिए व्हाट इज योर नेम, यह किस प्रकार का वाक्य है। इसमें देखिए इसके आखिरी में जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मतलब ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा है मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ देखिए आखिरी में इस प्रकार का चिन्ह है, मतलब ये किस प्रकार का वाक्य होगा, तो यह जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, पांचवा देखिए नेहा नॉट रीड बुक, इसमें जो है नॉट का उपयोग किया गया है, तो यह जो है किस प्रकार का सेंटेंस होगा, तो ये जो है आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, छठवा देखिए वाओ हाउ गुड दिस इज, यहाँ देखिए आखिरी में ये वाला चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस होगा, तो यह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो है ना इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है इन पांचों चीज़ों को। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर जो है ऐसे ही एकलव्य स्कूल से संबंधित वीडियो आपको दी जाती है, ताकि आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सको। तो इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो मिले और आपको सफलता मिले।